स्वागत है आपका स्टोरी टेलिंग 2 में। यहाँ हम उन कहानियों की बात करते हैं जो रात को सोने नहीं देती। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद रखना, आईना हमेशा सच नहीं दिखाता। चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक लड़का था, अमित। अमित ने पुराने शहर में एक नया कमरा किराए पर लिया था। कमरा काफी बड़ा था और हैरानी की बात यह थी कि किराया भी बहुत कम था। बस एक अजीब चीज थी, कमरे की एक पूरी दीवार पर पीतल के फ्रेम वाला एक विशाल आईना लगा था। आईने के किनारों पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी, जैसे किसी और जमाने की कहानी कह रही हो। पहली रात अमित सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसे लगा कि आईने के अंदर कुछ हिला। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। अमित ने खुद को समझाया, थकान होगी, वहम हो गया होगा। अगले दिन ऑफिस से लौटकर अमित आईने के सामने खड़ा हुआ और अपनी टाई टीली करने लगा। तभी उसका दिल जोर से धड़क उठा। आईने के अंदर वाला अमित पहले ही टाई ढीली कर चुका था, जबकि असली अमित का हाथ अभी हवा में ही था। अमित ठिठक गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। आईने वाले अमित ने भी हाथ उठाया। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही अमित पीछे मुड़ा, उसे साफ महसूस हुआ आईने के अंदर वाला साया उसे घूर रहा है। डर के मारे अमित ने आईने पर एक चादर डाल दी और किसी तरह सो गया। रात के ठीक 3 बजे कुछ खुरचने जैसी आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा आईने पर पड़ी चादर जमीन पर गिरी हुई थी। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन आईने के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। कांपते कदमों से अमित आईने के पास गया। जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें रुक गईं। आईने के अंदर वाले कमरे में बिस्तर पर कोई सो रहा था। अमित ने घबराकर पीछे देखा। उसका बिस्तर खाली था। तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ बिल्कुल अमित जैसा था, लेकिन उसकी खाल सूखी, ठंडी और बेजान थी। उस हाथ ने अमित का गला पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे आईने के अंदर खींचने लगा। अमित चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। उसने देखा नकली अमित बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी, खौफनाक मुस्कान थी। अगली सुबह अमित का दोस्त समीर उससे मिलने आया। उसने देखा अमित आईने के सामने खड़ा होकर बाल संवार रहा था। समीर बोला, अमित, आज बड़े खुश लग रहे हो। अमित ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ यार, आजादी किसे पसंद नहीं होती। समीर चला गया, लेकिन जाते जाते आईने के अंदर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। असली अमित हमेशा के लिए उस ठंडे कांच के पीछे कैद हो चुका था। अब जो बाहर घूम रहा था, वो इंसान नहीं, एक भूखी परछाई थी। समीर को धीरे धीरे अमित का व्यवहार अजीब लगने लगा। वो धूप में नहीं निकलता, घंटों आईने के सामने बैठा रहता। एक शाम समीर बिना बताए कमरे पर पहुंच गया। जो उसने देखा, वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। अमित जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन आईने में उसकी कोई परछाई नहीं थी। आईना पूरी तरह खाली था। डरते हुए समीर बोला, अमित, आईने में तुम देख क्यों नहीं रहे। नकली अमित धीरे से मुड़ा। उसकी गर्दन से हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं बाहर हूं और वो अंदर है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नकली अमित ने समीर का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो फुसफुसाया, अकेले आईने में मन नहीं लगता समीर, उसे भी एक साथी चाहिए। अगले ही पल आईने के अंदर से एक काली परछाई बाहर निकली। सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में शहर में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। चेहरे वहीं, लेकिन आंखों में कोई और देख रहा था। लोग गायब हो जाते और अगले दिन वही इंसान सड़कों पर घूमता दिखता, पर उसकी परछाई नहीं होती। उस इलाके को लोग शीशों की गली कहने लगे। तभी कहानी में एंट्री हुई अनन्या की। वो एक साइकोलॉजी रिसर्चर थी। जब उसने अमित और समीर की फाइल देखी, तो उसका ध्यान उस पुराने आईने पर गया। रात के ठीक 2:57 बजे अनन्या आईने के सामने खड़ी थी। रिकॉर्डर ऑन करके बोली, अगर इस आईने में कोई है, तो मैं जानना चाहती हूं, तुम हो कौन। आईने की सतह लहराई और पहली बार असली अमित की आवाज आई, भाग जाओ, ये आईना लालच और अकेलापन देखता है। अनन्या समझ गई,
ये आईना इंसान की वही शक्ल बाहर लाता है जो डर और जिम्मेदारी से भागना चाहती है। अनन्या ने कैमरे का फ्लैश ऑन किया। तेज रोशनी पड़ते ही आईना चीख उठा। परछाइयों को अंधेरा चाहिए था। अनन्या ने लोहे की रॉड से आईने पर पूरी ताकत से वार किया। आईना टूटा नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया टूट गई। तेज हवा चली और अगले ही पल असली अमित और समीर जमीन पर गिर पड़े। सुबह हुई। कमरा अब साधारण था। आईना बस एक आम शीशा। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।